संकल्प IAS-PCS में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटोरियल का सेट नंबर 2 जो सेट नंबर 1 कवर करा दिए हैं। और इस सब का PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। नेम है संकल्प IAS-PCS। इस नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान का नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में वेंकट मनी को नियुक्त किया गया है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस कौन बना है? तो अनिल चौहान बना है। और दूसरे 16वें अटॉर्नी जनरल वेंकट मनी बना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व के सबसे बड़ा विराह मूर्ति का खोज किस टाइगर रिजर्व में किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विश्व के सबसे बड़ा विराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में किया है? तो इसका आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व के सबसे बड़ा मूर्ति का खोज किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठा प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकेथॉन के रूप में की गई है। स्वच्छ टाइकेथॉन क्या है? जो कचरे से खिलौना बनाता है। हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज की गई है? सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज की गई है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 22वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आशा पारेकर को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। हाल ही में किस राज्य के स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सूरजपुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी का फैसला किया? तो बिहार सरकार में 2 भाषाएं बोली जाती है, एक सूरजपुरी और बज्जिका। सूरजपुरी हो गया वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण के साइड में और बज्जिका हो गया किशनगंज के साइड में ये बोली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर का 93वें जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लता चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक का भारत के में रैंक कितना है? तो भारत में रैंक 40वां है। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक पब्लिश किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत किस राज्य का है? तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत ये केरल का है। केरल राज्य का पुल्लमपारा पंचायत देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया।
भारत के किस राज्य में ने दुनिया के सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क का स्थापना की घोषणा की है? तो किस राज्य ने स्थापना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाला पहली यूरोपीय महिला कौन है? तो पहली यूरोपीय महिला है 11 नंबर का है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया है? स्वेला ब्रेवर मैन को। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो भारत में पहले सोलर फार्म स्थापित करने वाले ई कॉमर्स कंपनी बन गई है तो अमेजॉन। किस राज्य की विधानसभा में ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक राज्य ने विधेयक पारित की है तो त्रिपुरा ने। महिलाओं को सुरक्षा और शक्तिकरण के लिए हमारी बेटी हमारे मान अभियान किस राज्य द्वारा चालू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा। निम्नलिखित में किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया? किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियार नदी में प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने के संबंध में समझौते ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो 17 नंबर का आंसर होगा बांग्लादेश द्वारा। कुशियार नदी बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में जारी टाइम्स मैगजीन में विश्व के बढ़ते सितारों की सूची टाइम्स 100 में नेक्स्ट शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो टाइम्स 100 में शामिल एक भारतीय आकाश अंबानी है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब पश्चिमी क्षेत्र ने जीता। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ी व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% के आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान ने। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इस सब को देख लीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा है, स्किल सर्टिफिकेट ऐसा द्वारा कौशल विकास मंत्रालय द्वारा है, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के लिए खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन मेघचक्र। 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन से। तो गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेल को मेजबानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेल में 37वें संस्करण का मेजबानी करेगा और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अधिकार सौभाग्यकर सेवाज है। हाल ही में नियुक्त शामिल कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी शामिल है। जुआजो मैनुअल एंग्लो के राष्ट्रपति है। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बना। जॉर्जियो मोल्नी इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 26 नंबर क्वेश्चन, मोनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो 26 नंबर का आंसर होगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में। 27 नंबर के इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली ध्रुवपुट उपग्रह STS
ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के सहयोग किया? तो थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो 27 नंबर का आंसर होगा ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियन 24 में 4 पदक, 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन है? तो भारतीय पहलवान है बजरंगी पूनिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पार्टनर और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? इसका आंसर होगा बनारसी को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की कंपनी जीन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्टिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन का माया नाम रखा है? तो किस देश की? तो चीन की। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाला 12वीं कंपनी कौन है? तो महारत्न का दर्जा हासिल करने वाला 12वीं कंपनी REC लिमिटेड है। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 32 का अंडमान। एक और बार, भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर किस शहर में स्थापित किया है? 33 का नंबर का होगा बेंगलोर में। किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी कॉलेज विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 के आयोजित किस शहर में किया गया है, जिसे भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य का एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो 35 नंबर का आंसर होगा ये कोपेनहेगन डेनमार्क में। सितंबर 2022 की किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्वाति पीरामल को। 37 नंबर क्वेश्चन है, पार्टनर विकास और उन्नति पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरिए और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्य के पर्यटन मंत्री ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किशन रेड्डी की ने की? तो किस देश में किया गया, किस राज्य में? धर्मशाला में। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और भू संरक्षण विभाग ने अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल में ही भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा 38 नंबर का सिक्किम। 2022 का तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई। किस संगठन के द्वारा चौथे स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो 40 नंबर का आंसर होगा यूनेस्को द्वारा।
26 फरवरी 2023 के मध्य वायु एशिया का 20वां संस्करण आयोजित भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के हैदराबाद में किया जाएगा। किस फुटबॉलर क्लब 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एससी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो 42 नंबर का आंसर होगा बेंगलोर फुटबॉल क्लब को। काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियन का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो 43 नंबर का होगा आंसर बांग्लादेश। चौवालीस नंबर का क्वेश्चन है, समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा कथन जोड़ा सही है? तो अनुसूचित जाति के शामिल करने के संबंध में इसमें उपयुक्त में से सभी समुदाय: गोंडा समुदाय उत्तर प्रदेश में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, भोजिया जनजाति छत्तीसगढ़ और पेटा कोरवा कर्नाटक में, नरी कोरवान और कोरी विकिन तमिलनाडु में। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय? राखीगढ़ी में, हरियाणा में। और राखीगढ़ी हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियन 2022 पुरस्कार नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत। खेत में रासायनिक उर्वरक के कम से कम उपयोग का बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा PM ग्राम प्रमाण योजना द्वारा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग नियम लागू करने का फैसला किया है? तो 48 नंबर का आंसर होगा बिहार सरकार द्वारा। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन का शुरुआत किया गया? आंसर होगा इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस द्वारा। इस तरह से सेट 2 खत्म हुआ दोस्तों। सेट 3 जल्दी नया वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा आगे से बढ़ाइए।